जंजीर ड्रामा किस्त 26 की अगली किस्त में इतना बड़ा धमाका होने वाला है कि हर तरफ सिर्फ खौफ, बदगमानी और इंतकाम ही नजर आएगा। आप देखेंगे कि सहराब खां अभी तक इसी खुशफहमी में बैठा होगा कि सरबलंद शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब उसके रास्ते की बड़ी रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखों के सामने सरबलंद को जिंदा सलामत हवेली वापस आते देखेगा, सहराब के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। उसके हाथ कांपने लगेंगे, सांसें तेज हो जाएंगी और उसे फौरन अंदाजा हो जाएगा कि उसकी सारी चालें एक ही लम्हे में बिखरने वाली हैं। सहराब के लिए ये सिर्फ एक वापसी नहीं होगी, बल्कि उसकी पूरी साजिश पर पहला कारीवार होगा। क्योंकि अब सरबलंद जिंदा है और जिंदा सरबलंद वो सब कुछ जान सकता है जो सहराब ने छिपाने की कोशिश की थी। यही वजह है कि सहराब के अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा हो जाएगी। वो सोचेगा कि अगर सरबलंद को जरा सा भी शक हो गया, तो फिर उसकी इज्जत, उसकी ताकत और उसका बनाया हुआ पूरा जालचंद लम्हों में जमीन बूस हो जाएगा। फिर अगला बड़ा झटका उसे तब लगेगा जब उसे मालूम होगा कि तौरसिम के आदमी भी सरबलंद के हाथ लग चुके हैं। ये खबर सुनते ही सहराब को समझ आ जाएगी कि अब खेल सिर्फ खतरनाक नहीं रहा, बल्कि उसकी आखिरी हद तक पहुंच चुका है। क्योंकि अगर वो लोग सरबलंद के सामने कमजोर पड़ गए, तो फिर सरबलंद सीधा शेरीन तक पहुंच जाएगा। और जब शेरीन की जबान खुलेगी, तो सहराब खां का सारा राज, सारा झूठ और सारी साजिश सबके सामने आ जाएगी। अब सहराब के पास वक्त बहुत कम होगा। वो फौरन शेरीन के क्वार्टर की तरफ दौड़ेगा, इस इरादे के साथ कि वहां पहुंचकर वो हर उस चीज को खत्म कर दे जो उसके खिलाफ सबूत बन सकती है। उसके जहन में एक ही बात चल रही होगी, शेरीन को पहले खत्म करो, फिर बाकी सब बचो। वो सोचेगा कि अगर शेरीन की जबान बंद हो गई तो शायद अब भी बचने की कोई उम्मीद बाकी रहेगी। लेकिन किस्मत इस बार सहराब के साथ नहीं होगी। जैसे ही वो शेरीन के क्वार्टर में दाखिल होगा, उसके कदम वहीं रख जाएंगे। सामने सरबलंद और उसके आदमी पहले से मौजूद होंगे। ये मंजर देखकर सहराब के अंदर की सारी हिम्मत खत्म हो जाएगी। जो शख्स अभी कुछ लम्हे पहले खुद को फातिह समझ रहा था, अब वही शख्स खौफ से पसीना पसीना हो चुका होगा। इसकी आंखों में साफ साफ यही सवाल होगा कि आखिर ये सब यहाँ तक कैसे पहुंच गया। अब सहराब के पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो एक लम्हा भी रखे बगैर वहां से निकल जाएगा। लेकिन उसकी ये भागदौड़ ही सरबलंद के लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाएगी। सरबलंद को अब मकमल यकीन हो जाएगा कि इस पूरी कहानी के पीछे असल दिमाग सहराब खां ही था। वही सहराब जिसे वो अपना भाई समझता था, वही उसके साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहा था। ये हकीकत सरबलंद के दिल में गुस्से की आग मजीद भड़का देगी, क्योंकि धोखा किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि अपने ही कहे जाने वाले शख्स ने दिया होगा। और यही वो लम्हा होगा जब सरबलंद की बर्दाश्त खत्म होने लगेगी। फिर शेरीन भी आखिरकार जबान खोल देगी। वो एक एक करके सच सामने लाएगी। सहराब के साथ मिलकर की गई हर साजिश का जिक्र करेगी, हर झूठ का पर्दा चाक करेगी और हर वो बात बयान करेगी जिसे अब तक छिपाया जा रहा था। शेरीन की यह गवाही पूरे माहौल को बदल देगी। अब ना कोई झूठ बचेगा, ना कोई पर्दा, ना कोई बचने का रास्ता। जैसे ही बानो के कत्ल का राज खुलेगा, सरबलंद का सब्र जवाब दे जाएगा। वो समझ जाएगा कि ये मामला सिर्फ धोखे या साजिश का नहीं, बल्कि एक ऐसी हद तक पहुंच चुका है जहां मुआफी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। इसके चेहरे पर गुस्सा, दुख और इंतकाम सब एक साथ नजर आएंगे। अब सिरबलंद अपने आदमियों को हुक्म देगा कि सहराब खां को फौरन पकड़कर उसके सामने लाया जाए। और उसकी जबान से निकलने वाला हर लफ्ज यही बताएगा कि अब वो हिसाब किताब के मोड में है। इस बार सरबलंद माफ करने के लिए नहीं, बल्कि फैसला करने के लिए खड़ा होगा। और यही वो लम्हा होगा जब जंजीर की अगली किस्त में इंतकाम, राज और धोखे का सबसे बड़ा तूफान आने वाला होगा।